किया। सिस्टर आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना है। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? राजस्थान। ये गवाही आपके बेटे की है? हाँ मेरे बेटे के जी। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरा बेटे को बुखार हुआ था। उसका नाम क्या है आपके बेटे का? अंकित। अंकित नाम है। और कितनी उम्र है उसकी अभी? अभी 13-14 साल की होगी, 13 साल की। और 9 साल पहले अचानक से आपके बेटे को बहुत तेज सीवियर बुखार हुआ था। हाँ जी सर। उसके बाद क्या क्या हुआ उसके साथ, खुल के पूरी गवाही को अपनी बताएं आप सबको। बुखार हुआ था मेरे बेटे को और बिल्कुल ऐसा हो गया था, मेरा बेटा आधा सीना काम करना बिल्कुल छोड़ गया था। कोई काम नहीं करता था, सब कुछ बेड पे ही हो गया था। खाना भी नहीं खाता और चल नहीं पाता, सब कुछ बेड पे करती थी। और जैसा हो गया जब बहुत बच्चा छोटा रहता है ना, उसकी तरह दूध ढूंढने लग गया, खाना पीना भूल गया था। माँ की तरह जैसे बच्चा जाता है छोटा, ऐसे माँ की तरह ऐसा घूमता था एक ही साइड। और जब आप उसे डॉक्टर के पास लेकर गए, जब डॉक्टर ने देखा उसको, तो क्या बताया कि क्या प्रॉब्लम है आपके बेटे को? डॉक्टर ने बोला इसके कोई दिमाग में ऐसा हो गया है जो नस से ब्लॉक हो गया है एक साइड की। ऐसा बोला था, एक साइड की नस कभी ठीक नहीं हो सकती है और ये कभी तू जिंदगी में इसको चलता हुआ नहीं देख सकती। ये इसमें कमी रहेगी। उसकी जो बॉडी की एक साइड थी यानी लेफ्ट साइड थी, वो पूरी तरह रुक गई थी। पूरी तरह से रुक गई थी। और डॉक्टर ने बताया कि इनके बेटे को हेमीपेरेसिस नाम की कोई बीमारी हो गई है। उसके कारण क्या होता है कि जो बॉडी की एक साइड है वो पूरी तरह से रुक जाती है। और डॉक्टर बताते हैं कि ऐसी अगर किसी को बीमारी होती है तो सारी उम्र उसका कोई हल नहीं होता। उसकी जो बॉडी की नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी। आपका बेटा जो था पूरी तरह से बेड के ऊपर चला गया था। पूरी तरह से बेड के ऊपर चला गया था। मेरा बेटा बहुत दिन तक रहा था। कैसे उसको संभालते थे? टॉयलेट बाथरूम अगर जाना होता था उससे तो उसको हाथ में ले करके बच्चों की तरह उसको लेटरिन बाथरूम सब कुछ कराती थी मैं। और नीचे जमीन पर सुला करके उसको चम्मच से खाना खिलाती थी। जो रोटी नहीं खाता पतली बारीक खिलाती थी उसको। और उसके बाद जब आपके बेटे की लाइफ में कोई सुधार नहीं था, आप दोबारा फिर से उसे किसी और डॉक्टर के पास लेकर गए, तो डॉक्टर ने बताया कि लेफ्ट साइड बाजू टांग की पूरी साइड की नसें ब्लॉक होने के कारण उस चीज का ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ फिर जी मैं उसको ऑपरेशन के लिए लेके गई। इसको ऑपरेशन भी हो गया था। ऑपरेशन के बाद भी ये ठीक नहीं हो रहा था, नहीं चल रहा था। क्योंकि डॉक्टर्स ने पहले ही आपको बता दिया था कि अगर हम इसका ऑपरेट कर भी देते हैं तो भी उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपका बेटा ठीक हो पाएगा, वो चलेगा। ऑपरेशन हुआ, उसके बावजूद भी आपका बेटा ठीक नहीं हुआ। जी सर। वो फिर भी बेड के ऊपर ही था। उसकी लेफ्ट साइड जो थी पूरी तरह से रुकी हुई थी। और डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि ये कभी ठीक नहीं हो सकता, आप इसे घर ले जाओ। हाँ जी। और जब डॉक्टर ने ऐसा बोल दिया था तो आपके मन में क्या बीतती थी उस समय, क्या दिल पे आता था? मेरा मन में ऐसा बीतती थी, अब मैं कहीं की भी नहीं रही। मेरा बेटा बहुत ऐसा परेशान हो रहा है तो मैं भी कहीं की नहीं रही। मेरे बेटे को देख देख के मैं रोती थी, बहुत ज्यादा परेशान होती थी कि मेरा पति भी उसको जहाँ मर्जी फेंक देता। मैं सोचती कि मैं मर जाऊं या बेटा मर जाए, फिर हम दोनों अलग भी नहीं रह सकते। मैं मर गई तो मेरा बेटा किसके सहारे रहेगा, और बेटा मर गया तो मुझे फिर बेटा की याद ज्यादा आएगी। इतनी ज्यादा इनके बेटे की हालत खराब हो गई थी। और जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर बोलते थे कि आपका बेटा, आप पूरी अपनी लाइफ में कभी भी उसको चलता हुआ नहीं देख पाएंगे। जी सर। ऐसा डॉक्टर बोलते थे। हाँ जी। और फिर क्या हुआ उसके बाद जब राजस्थान के मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट ने उसको चेक किया तो क्या बताया उन्होंने? डॉक्टरों ने फिर इसको लिख के दे दिया राजस्थान में कि ये ऐसा ही रहेगा। इसको वो बना के दे दिया, सर्टिफिकेट बना के दे दिया। राजस्थान में जो मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो सरकारी जो होते हैं लोग जो अगर चेक करते हैं तो उनको जो डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट देते हैं, तो इनके बेटे को भी डिसएबिलिटी का सर्टिफिकेट दे दिया था। आप देख सकते हैं उस सर्टिफिकेट की फोटो को कि उन्होंने घोषित कर दिया था कि ये परमानेंट डिसेबल है। ये उस व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जाता है जो डॉक्टर्स के हिसाब से, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब के। घर का माहौल कैसा हो गया था उस समय? मेरा घर का माहौल भी परेशान था, देख देख के इसको बहुत दुखी होता था वो भी कि ये बेटा की कैसी जिंदगी हो गई है। अच्छा चलता था, अच्छा सब कुछ था, और ये कैसे हो गया था। और कितने अलग अलग डॉक्टर्स आपने चेंज करके देख लिए थे? मैंने सर देखा था 16-17 डॉक्टर के पास चली गई थी। कितने डॉक्टर आपने चेंज किए उस समय? 16-17 डॉक्टर के पास गई, उन्होंने कोई भी ऐसा इलाज नहीं बताया कि ठीक हो सकता है। सबने मना ही कर दिया था।
और क्योंकि डॉक्टर्स को पता था कि जो इनको सरकार की तरफ से ऑलरेडी सर्टिफिकेट मिल चुका है ये कि डिसेबल है, ये चल नहीं पाएगा, और वैसे ही आपका जो बेटा था वो घर में बेड के ऊपर लेटा रहता था, और आपको भी यही लगता था कि शायद ये कभी नहीं चलेगा क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है, सरकार ने घोषित कर दिया है। फिर आपको यहाँ का खामरा चर्च के बारे में कैसे पता चला था? मेरी सिस्टर ने बताया जी। उसके बाद जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया, इमरजेंसी सेक्शन में जब बैठे थे, जब फर्स्ट टाइम अपने बेटे को ये राजस्थान से जब चर्च में लेकर आए, उस दिन परमेश्वर के दास ने स्पेशल हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना की थी। आइए हम पहले अपनी स्किन के ऊपर उस प्रार्थना को सुनते हैं एक बार। मैं इमरजेंसी सेक्शन में देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं परमेश्वर का रूह आपको टच कर रहा राइट नाउ, उठा रहा है आपको। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ इन जीसस नेम, चंगे हो जाओ। आमीन। चाह तो चंगाई तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। इस दिन जब ये प्रेयर हो रही थी, ये बहन अपने बेटे को फर्स्ट टाइम राजस्थान से पहली बार चर्च में लेकर आए थे, खामरा चर्च में, और इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया था क्योंकि इनका बेटा जो था चलता नहीं था, और व्हीलचेयर के जरिए से उसको इमरजेंसी सेक्शन में बिठाया। जब प्रार्थना हुई और आपके बेटे की टांगों के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, क्या हुआ उसे उसके बाद? उन्होंने प्रार्थना किया पापा जी ने कि जो लोग बच्चे हैं या बड़े हैं उनका जो शरीर काम नहीं कर रहा है ना, तो वो ठीक हो जाए, ऐसे प्रार्थना किया। मैंने उस प्रार्थना को मैंने सोचा कि मेरा बेटा भी ठीक होगा, मेरा बेटा के लिए ही प्रार्थना कर रहा है। तो उसके बाद में मेरा बेटा जो ऑयल लगाई उसके बाद में अच्छा चलने लगा और कूदने भी लगा। तो मैं सोच रही कि ये घर से आया तो नहीं चल रहा, अब इतनी तेज चल रहा है, बहुत ज्यादा चल रहा है। जिस दिन पहली बार ये अपने बेटे को उठा के चर्च में लेकर आए थे, वो बेटा जिसको सरकार ने घोषित कर दिया था कि वो डिसेबल है, वो चल नहीं पाएगा, जैसे ही प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई किया गया, परमेश्वर के दास ने हीलिंग को डिक्लेयर किया, इमरजेंसी सेक्शन में बैठे इनके बेटे ने उस प्रेयर को रिसीव किया, और वहीं पे उसी टाइम इनके बेटे ने चल के देखा। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इमरजेंसी सेक्शन का क्लिप है। तो वहीं पे जब इनके बेटे ने चल के देखा तो इनका बेटा अपनी लाइफ में उसके बाद पहली बार खड़ा हुआ था और पहली बार चलना उसने शुरू किया था, और उस दिन के बाद ये बच्चा पूरी रीति से हील हो चुका है। खड़े होकर अपने स्थान के ऊपर परमेश्वर की तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए इस परमेश्वर की बड़ी महिमा करें, जोर से झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करें कि बहुत बड़ा काम है। आप जानते हैं कि अगर किसी को सरकार ने घोषित कर दिया हो कि वो व्यक्ति चल नहीं पाएगा, सारी उम्र वो खड़ा नहीं हो पाएगा, वो अपने कदमों के बल चल नहीं पाएगा, आप इमेजिन करें उनके घर वालों की हालत कैसी हो जाएगी। ऑपरेशन भी करवा के देख लिया था, 16-17 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए थे, लेकिन कहीं से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, कोई भी आराम नहीं मिला। फर्स्ट डे पहली बार जब चर्च में आए तो इनका बेटे ने चलना शुरू किया। वो बेटा हमारे अभी पास है, हम देखेंगे इनके बेटे को, जब ये अभी पूरी रीति से हील है, अपने आप ये चल पा रहा है, भाग पा रहा है। सब जोर से तालियों के साथ हालेलुया बोलते हुए सब जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का धन्यवाद करें, नाचते हुए झूमते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हीलिंग के लिए, दवाई के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए। सिस्टर आप बताइए कि जब आपने अपने बेटे को चलता हुआ देखा तो आपकी खुशी कैसी थी उस समय? मेरे बेटे को चलता हुआ देखा तो मैं बहुत खुशी हुई थी, बहुत ज्यादा। मेरा बेटा चल रहा है, मैं फिर से गोद में नहीं उठाऊंगी कभी भी। तारीफ करें सब। और जिन लोगों ने आपके बेटे को पहले देखा था कि वो बेड के ऊपर है, वो चल नहीं पाता है, सरकार ने उनको बोल दिया है, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, तब अभी जब वो लोग देखते हैं कि आपका बेटा तो चल पा रहा है, तो क्या क्या कहते हैं अभी? उनकी बोलना क्या है आपके लिए? वो लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, परमेश्वर पे भरोसा रखो, और जैसा मेरा बेटा ठीक हुआ है वैसे सब आपको भी ऐसा ही चंगाई देगा। तारीफ करें सब जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। जोर से हालेलुया बोलते हुए सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आप जानते हैं कि परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, सिर्फ आपका फेथ, आपका विश्वास होना चाहिए। हम चर्च में ऐसी गवाहियां सुन चुके हैं जिनको डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, सोराइसिस जैसी बीमारियों से लोगों को हील होते हुए देखा, पोलियो के लोगों को हील होते हुए देखा है, जिनको गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड कर दिया था कि ये चल नहीं पाएंगे। आपने लास्ट टाइम भी कोलकाता चर्च ब्रांच से अपने गवाही को सुनाया था कि 32 साल के बाद उन्होंने चलना शुरू किया। ये बच्चा आज पूरी रीति से हील हो चुका है। जो सर्टिफिकेट इनको दिया गया था
उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के सर्टिफिकेट में ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हम हील हो चुके हैं। सब जोर से हालेलुया बोले और सब परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस बिग हीलिंग के लिए। सब परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से अपने हाथों को उठाएं और सब परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए।